बताओ तुम कौन से आशिक रसूल हो और किस तरह के आशिक रसूल हो। हुजूर तो फरमा रहे कि तुम झूठे हो, झूठे। फरमाया जो पूरी रात सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ ही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो झूठा है, झूठा। अब फजर की नमाज रात को नहीं होती, फजर की नमाज तो सुबह को होती है। जो रात को सो जाए पूरी रात वो झूठा है, जो सुबह को भी ना उठे फजर की नमाज में, उससे बड़ा झूठा कौन है। जब मरोगे क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल का सामना होगा, हुजूर फरमाएंगे झूठे कज़्ज़ाब मुझसे इश्क का दावा करता था और जुआ खेलता था, मुझसे इश्क का दावा करता था, लड़कियों पे पाप की नजरें डालता था मुझसे। भैया क़यामत के दिन खुलेगा कि आशिक थे कि फासिक थे। जब हुजूर मुंह फेर लेंगे, चेहरा फेर के जाएंगे, तो तब पता चलेगा अपनी औकात क्या है। इसलिए अपने आप को धोखा मत दो। अगर इश्क करना है तो सही सही तौर पे करो। इश्क में क्या होता है, सब कुछ कुर्बान किया जाता है। हम तो कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार भी नहीं। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान बहुत खूबसूरत बात लिखते, कहते हैं नबी के इश्क में रोना इससे बड़ा ना कोई वजीफा है, ना इससे बड़ी कोई इबादत है। तफसीर अलम नशरा आपकी मशहूर ज़माना किताब है, उसमें लिखते हैं अब बताओ हम सीरियल देखकर तो रोते हैं, फिल्में देखकर तो रोते हैं, गजलें सुन के तो रोते हैं, गाने सुन के तो रोते हैं, हीरो हीरोइन के जुदाई के मनाजिर देखकर तो रोते हैं। कभी हुजूर के लिए भी रोना आया? कभी आका के लिए भी रोए? कभी आका की मोहब्बत में भी रोए? नहीं, ऐसा नहीं। वजह क्योंकि हमारे दिल में इश्क ही नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था ये जिहालत है, ये हमें पता ही नहीं है कि हम जो गुनाह कर रहे हैं, जिस रास्ते जा रहे हैं, वो रास्ता कौन सा रास्ता है, वो रास्ता कौन सा रास्ता है। मेरे भाइयों, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की अगर हदीस पता चल जाए लोग गुनाह न करे। आका फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं और क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मेरे जिम्मे से खारिज हो गया। ये हुजूर की हदीस है। अब ये हदीस मालूम पड़ने के बाद कौन नमाज छोड़ेगा? आका अलैहिस्सलाम एक मकाम पे फरमाते हैं अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, बेनमाजियों को भीख भी मत दिया करो, बेनमाजियों को अपनी ज़कात भी मत दिया करो। हुजूर सहाबा से कह रहे हैं। फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कुर्रतुल उयून में लिख रहे हैं, जिसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ। आका ने इरशाद फरमाया कि बेनमाजी के साथ बैठा भी मत करो। हज़रत अबू हुरैरा का, अबू हुरैरा बेनमाजी के साथ नहीं बैठना, क्योंकि बेनमाजी जहाँ बैठता है आसमान से उस पर लानत नाजिल होती है। बताइए बताइए तो हुजूर अपने अगर हम सहाबा के दौर में होते बेनमाजी मेरे भाइयों, तो इसका मतलब यह है कि हुजूर अपने सहाबा को हमारे साथ बैठने नहीं देते। आप बताइए, और आप यहाँ उछल कूद करते हो कि हुजूर हमारा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। हुजूर बेशक जन्नत में ले जाने की ताकत रखते हैं। हुजूर की ताकत का अंदाजा कौन कर सकता है? मेरे इमाम कहते हैं एक मैं क्या, मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। उनमें बहुत ताकत है, शफाअत ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, लेकिन मेरा हाथ भी तो इस काबिल हो कि नबी के हाथ में जाए। हमने अपने हाथ को इस काबिल रखा कहां है? जो हाथ मोबाइल पर जुआ खेलते हैं उन हाथों को भी नबी अपने हाथ में लेंगे। अगर सहाबी का बेटा शराब का जाम अपने हाथ में ले ले तो इमाम हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देते। अगर सहाबी का बेटा बेनमाजी हो जाए, इमाम हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देते। अरे अपना हाथ तो दूर की बात, अपने 6 महीने के बच्चे का हाथ भी उसके हाथ में जाने नहीं देते। सहाबी का बेटा बेनमाजी और शराबी और जानी हो जाए तो इमाम हुसैन अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देते। तुम क्या समझते हो? तुम जिना करते रहोगे, शराब पीते रहोगे, नमाज छोड़ते रहोगे, जिना की फिल्में देखते रहोगे, और क़यामत के दिन हुसैन पाक के नाना तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लेंगे। हुजूर के हाथ के तकद्दुस को समझा क्या है? और फिर जुआ खेलने वालों को तो पता चले। इमाम गजाली लिखते हैं कि जिसने जुआ खेला क़यामत के दिन वो इस हालत में उठेगा कि उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। इमाम गजाली लिख रहे हैं
जिसने दुनिया में जुआ खेला, आज खेल रहे हो ना इंटरनेट का मिसयूज करते हुए, वाईफाई एक दुबई में, एक सऊदी में, एक इंडिया में, एक उधर, और बाज़ाब्ता 3 पत्ती गेम और लूडो और पता नहीं क्या क्या खेलते हो और जुआ खेलते हो। पहले जुआ खेलने के लिए जुए के अड्डे पे जाते थे, अब जुआ खेलने के लिए। और आजकल कुछ ऐसे सोकार्ड मुहक्किकीन भी निकल गए हैं जो तुम्हें गेम खेलने की इजाजत भी दे रहे हैं, तावीलात कर रहे हैं। वाह, कहां तज़ी औकात पर हमारे उलमा ने कितनी तहकीक की है। मैं कहता हूं कि औकात का, वक्त का ज़ाय करना बज़ात खुद एक गुनाह है। हदीस पाक में आता है कि जन्नत में जाकर नेक भी पछताएगा, नेक लोग भी पछताएंगे जन्नत में जाकर। गुनेगार तो गुनेगार है, जन्नत में नेक लोग जाके पछताएंगे। साहबा ने पूछा, हुजूर नेक लोग क्यों पछताएंगे? फरमाएंगे वो इसलिए पछताएंगे कि वो कहेंगे कि हमारा एक लम्हा न हमने नेकी की थी ना गुनाह किया था, ऐसे ही ज़ाय हो गया था। तो अगर वो एक लम्हे में हम नेकी कर लिए होते तो जन्नत के इस दर्जे में होने की बजाय इससे बड़े दर्जे में पहुंच जाते। बताइए, यानी एक लम्हा जिसने ज़ाय किया है वो पछताएगा। कितने घंटे लोग गेम खेलते हैं, कितने घंटे लोग गेम खेलते हैं। तो सुन लो, इमाम गजाली फरमा रहे, जिसने गेम खेला, जुआ खेला, यानी जुआ, उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा क़यामत के दिन। अब इल्म नहीं ना आपके पास, इसलिए ये बात नहीं मालूम है। अब आपसे पूछता हूँ, यहाँ सादात किराम, उलमाए किराम आए हैं, सबकी तमन्ना है मुसाफा हो, हाथ चूमना है, मुसाफा हो। भाई यहाँ आलिम आ गए, सादात आ गए, तो हाथ चूमने की है। क़यामत के दिन तो रसूलुल्लाह होंगे, बनफ्से नफीस होंगे, और हुजूर अपने उम्मतियों से मुसाफा करेंगे। सोचो जरा, महशर में भी क्या महशर होगा और क़यामत में भी क्या क़यामत होगी जब हम अपने आका को देखेंगे और उनसे मुसाफा करने का शरफ हासिल। क्या मजा आएगा ना। सोचिए तो सही, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्मे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हुजूर का चेहरे अनवर होगा, मुसाफा करने का शरफ हासिल होगा। मगर मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इस मजमे में अगर किसी का हाथ कीचड़ में भरा हुआ हो तो क्या वो उलमा से मुसाफा कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर कीचड़ में हाथ भरा हो तो नायबे रसूल से मुसाफा नहीं कर सकता। जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में हाथ भरा होगा तो क्या वो रसूलुल्लाह से मुसाफा कर सकेगा? तौबा कर लो। बस बात समेटते हुए इतना कहता हूं, इल्म नहीं है ये सब गुनाह, इसलिए सारी बुराइयों की जड़ जिहालत है। नमाज नहीं पढ़ रहे हो, जिना के अड्डे पे जा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, सूद खा रहे हो। अगर पता चल जाए ना कि सूद क्या है, फरमाया काबे में जिना करने वाला और सूद खाने वाला दोनों बराबर बराबर है। फरमाया सूद का एक लुकमा खाने वाला और माँ के साथ 36 मरतबा जिना करने वाला दोनों बराबर बराबर है। एक मकाम पे फरमाया नशा करने वाला और बुत परस्ती करने वाला दोनों बराबर बराबर है। यहाँ तक फरमाया, लेकिन इल्म नहीं है, इसलिए इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। बस इतना कहना चाहता हूँ। 2 बातें आखिरी में। दुनियावी एजुकेशन पे इतनी मेहनत करो भाइयों कि हर बेटा बेटी कम से कम ग्रेजुएट हो जाए, कम से कम। क्योंकि मुफक्किरीन जो आने वाला दौर देख रहे हैं ना, अभी जब पहले दुनिया 50 साल के बाद बदलती थी, लेकिन कोविड के बाद से माहौल चेंज हुआ है। अब दुनिया 50 साल में नहीं बदलेगी, दौर तेज रफ्तार हो गया। अब दुनिया सिर्फ 15 से 20 साल में बदलेगी। ये मैं बहुत लंबा कह रहा हूँ, 10 साल में भी दुनिया करवट ले रही है, लेकिन चले 15-20 साल पकड़ के चले तो आगे जो होगा ना भाई, अभी जो पिछला दौर गुजरा है इसमें किसकी अहमियत थी पता है? दौलत की अहमियत थी। लेकिन आगे दौलत की अहमियत खत्म हो जाएगी, हर बंदा मालदार होगा। सिर्फ हम रहेंगे ना रहेंगे, अल्लाह करे हम सब रहें। आप 20 साल के अंदर अंदर देखेंगे जो लोग टॉयलेट साफ करते हैं ना, लेटरिन साफ करते हैं, वो भी करोड़पति होंगे। यानी माल बहुत तेजी के साथ आम हो जाएगा, दौलत की बहुत रेलपेल होगी। मैं ये तो दुनियाई मुफक्किरीन की बात कर रहा हूँ, वरना हदीस पाक भी मौजूद है। सुनना, गौर से सुनना। तो जब आने वाले दौर में हर बंदा करोड़पति होगा, हर बंदा मालदार होगा, बल्कि ये मुंबई वाले लोग मौजूद है, ये उलमाए किराम, मुंबई के जो भिखारी है ना, भिखारी, वो भी करोड़पति आज की तारीख में कह रहे हैं। हमारे यहाँ नासिक में
नासिक मालेगांव से 100 किलोमीटर पे एक नासिक है हजरत, तो वहां पर एक मस्जिद बनी है, दरगाह मस्जिद। वो दरगाह मस्जिद पूरी किसने बताई पता है? एक भिखारन औरत थी, बुढ़ी औरत, वो भीख मांगती थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके खजाने में इतना पैसा मिला कि उस पैसे से पूरी मस्जिद, उस अकेली बुढ़िया के भीख के पैसे से पूरी मस्जिद बनी। ये हाल है।